गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और यूट्यूब चैनल फ्लाइट में आप सभी का वेलकम करता हूं। देखिए, यूट्यूब चैनल फ्लाइट एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है और जिससे स्टूडेंट्स की बेहतर पढ़ाई हो सके। अब देखिए, आज की क्लास आपको स्किप नहीं करनी है। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ये उत्कर्ष बैच है बीएससी सेकंड सेम का। 14 लेक्चर है, चल रहा है ये, और हम 13 लेक्चर इसके पढ़ चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले आप उनको देखें, तब ये आगे आप क्रम वाइज बढ़ते चलें। देखिए, आज के दिन हमारा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन जिसको कहते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रेजोनेंस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। अब पहले देखें हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। देखिए, अनुनाद और ये क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको अति संयुग्मन बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, अति संयुग्मन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेई और नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी पढ़ना ये बहुत जरूरी है। एग्जाम में भी अक्सर आता रहता है। देखिए, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। पहली बात तो हम इसमें नोट कर लें, क्या कर लें, यह एक परमानेंट स्थायी इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, इसका और क्या नाम है सर, इसका कोई और भी नाम हो सकता है क्या। अति संयुग्मन को और क्या कहते हैं, इसको सिग्मा अनुनाद, क्या बोलते हैं, सिग्मा अनुनाद, और क्या बोलते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट। बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन देखिए साइंटिस्ट के नाम है, उन्हीं के नाम पर बोला जाता है। और इसको क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी इसको बोला जाता है। तो ये इसके नाम है। पहली बात है स्थायी प्रभाव होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रेजोनेंस पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, वो भी स्थायी प्रभाव है। ये एक स्थायी प्रभाव है। सिग्मा अनुनाद, बेकर नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी इसको बोला जाता है। अब देखिए, इसमें होगा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, इसमें क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है बच्चों। किसका इलेक्ट्रॉन का, कौन से इलेक्ट्रॉन, एक पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, लिखते भी जाएं आपके साथ के साथ, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या स्थानांतरण, मूवमेंट होता है, जिससे अणु में अनुनाद या रेजोनेंस, अनुनाद जिसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस, अनुनाद उत्पन्न होता है। पहली बात तो ये कि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। अति संयुग्मन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, जो सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, उसमें होगा। जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिंगल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ये प्रभाव होगा, जिसमें अणु में अनुनाद उत्पन्न होता है। साथ ही साथ दूसरी बात, इसमें किसमें, अति संयुग्मन में, हाइपर कॉन्जुगेशन में। किसकी बात कर रहा हूं मैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें सिग्मा पाई व सिग्मा पी
पी कौन से? फिल्ड और रिक्त। रिक्त पी कौन से हो सकते हैं? रिक्त, खाली हो सकते हैं या भरे हुए। कक्षकों के मध्य अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, अतिव्यापन होता है। अभी देखिए बहुत ही सारी चीजें डिटेल में समझेंगे, नोट भी करते जाएं, साथ ही साथ अपनी कॉपी लेकर बैठे आप। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है अणु में, जिससे क्या होगा? अनुनाद उत्पन्न होता है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा पाई और सिग्मा पी कक्षकों का मध्य अतिव्यापन होता है। साथ ही साथ अब एक बात और लिखी थी अभी यहाँ पर हमने लिखा था, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। अब नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहां समझें, क्या यहां लिख लें, अतिसंयुग्मित संरचनाओं पर, हाइपर कॉन्जुगेशन संरचनाओं में, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में एक सिग्मा बंध कम होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल बात नहीं है। इसके नाम बताए थे, इसको सिग्मा अनुनाद कहते हैं, नाथन बेकर कहते हैं। इफेक्ट क्यों कहते हैं? नाथन बेकर वैज्ञानिकों के नाम है। नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि एक इसमें सिग्मा बंध एक क्या होता है बच्चों? कम होता है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है। होगा क्या इसमें? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, एक बंध से दूसरे बंध पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिससे क्या होगा? रेजोनेंस उत्पन्न होगा। इसको क्या कहते हैं? अतिसंयुग्मन कहा जाता है। इसमें जो ओवरलैपिंग होगी सिग्मा पी और सिग्मा पाई कक्षकों के मध्य होगी, इसमें ओवरलैपिंग। अब देखिए इसके लिए देखिए कंडीशन पढ़े उससे पहले एक बात और देखें कि ये किस किस में होगा। ये हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये इसको नोट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। MI मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में होगा? पहली बात, एक तो किस में होगा? C+ ही लिख लें। C+ का मतलब क्या है? कार्बोकैटायन, कार्बोनियम कहते हैं, हिंदी वाले समझें, कार्बोनियम आयन। जो कार्बोनियम आयन है उसमें ये प्रभाव दिखेगा। और किस में दिखेगा? और ये दिखेगा आपको इस तरह से। ये क्या है? मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में दिखेगा। तो मुक्त मूलक आप समझते हैं, मुक्त मूलक क्या होता है? मुक्त मूलक समझते हैं जिस पर ऐसी स्पीसीज जिस पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। और तीसरी कंडीशन इसके लिए कहां पर होगा? ये एल्कीन्स में होगा। एल्कीन तो जानते हो ना मेरे भैया, एल्कीन क्या होती है? बताई थी ना आपको। एल्कीन की पहचान क्या है? जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित हो। अच्छा, एल्कीन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? CnH2n होता है। देखो मैं रिवीजन भी कराता रहता हूं, आपको पुरानी बातें याद कराता रहता हूं। एल्कीन्स तो किस किस में होगा? ये जिस में होगा वो हमने लिख लिया। कार्बोकैटायन में होगा, फ्री रेडिकल में होगा, एल्कीन्स में होगा। इसमें ये क्या पाया जाएगा? हाइपर कंजुगेशन पाया जाएगा, अतिसंयुग्मन पाया जाएगा।
इन तीनों में। अब कैसे होगा इनको भी अभी हम समझेंगे। इसके बाद देखते हैं भाई कंडीशन क्या है, शर्तें, इसके लिए शर्त, कंडीशन क्या है। ऐसा तो है नहीं सारे फ्री रेडिकल में होगा, सारे कार्बोकैटायन में होगा, सारे एल्कीन में ही हाइपर कंजुगेशन होगा, ऐसा नहीं है कदापि भाई, सब में नहीं होगा ये किस में होगा, क्या कंडीशन है, कौन सी एल्कीन में होगा, कौन से कार्बोकैटायन में होगा, कौन से फ्री रेडिकल में होगा। कार्बोकैटायन तो समझते हो ना, कार्बन की वह स्पीसीज होती है, ये लिखा है यहाँ पर कार्बोकैटायन, क्या लिखा है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कार्बोनियम आयन का मतलब क्या है, कार्बन की वह स्पीसीज जिसमें कार्बन पर कैसा हो, धनावेश हो। इसमें कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जैसे ये एग्जांपल CH3 CH2 प्लस, ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, 3 सिग्मा बनते हैं ना। तो ये जिसमें कार्बन पर धनावेश हो, कार्बन पर मुक्त मूलक हो, फ्री रेडिकल हो और एल्कीन्स हो, इनमें ये पाया जाएगा। अब कंडीशन देखें, ऐसा तो नहीं बहुत सारे एल्कीन है, बहुत सारे कार्बोकैटायन है, बहुत सारे क्या है हमारे फ्री रेडिकल है, सब में पाया जाएगा, नहीं ऐसा कदापि नहीं है। ये इसके लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन should be sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब अल्फा कार्बन होना चाहिए, और अल्फा कार्बन कौन सा होना चाहिए, sp3 संकरित होना चाहिए। हिंदी में भी लिख लें कि अल्फा कार्बन sp3 संकरित होना चाहिए, मतलब अल्फा कार्बन पर sp3 संकरण होना चाहिए। sp3 कब होता है, जब 4 सिग्मा बंद आ जाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, अल्फा कार्बन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा कार्बन तो हो लेकिन उस पर और क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन भी उपस्थित होना चाहिए। मतलब क्या लिखेंगे, अल्फा कार्बन पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये बात समझ में आ जाए, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाइपर कंजुगेशन में सारी कहानी खत्म हो गई। सर आपने तो बहुत जल्दी कहानी खत्म कर दी। देखिए ये 2 कंडीशन याद कर लो कि अल्फा कार्बन होना कैसा होना चाहिए, sp3 संकरित होना चाहिए। दूसरी बात, अल्फा कार्बन पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो उपस्थित हो, तब ये देंगे। अब देखिए उदाहरण से समझेंगे कैसे। उदाहरण देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूं कार्बोकैटायन की बात कर रहा हूं। हमने कहा भाई कार्बोकैटायन में होगा, फ्री रेडिकल में होगा और एल्कीन में। अब फटाफट मुझे आप आंसर देना समझकर क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए मैं हेडिंग डाल देता हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको हटा दो, ये कहां से आ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्मन इन, किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन में अतिसंयुग्मन। हिंदी में भी लिखोगे, अब ये लिख देता हूं, नहीं तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कहेंगे हमारा ध्यान नहीं रखते सर। कार्बोनियम और आयन में अतिसंयुग्म,
ये समझे। अब देखिए, देखो एग्जाम्पल ये ले लिया मैंने, जैसे CH3 CH2 और CH2, ऐसे कर दें इसको, CH CH2 CH3, ये पॉजिटिव बना दी। अब बताओ इसमें अल्फा कार्बन कितने और अल्फा हाइड्रोजन, फटाफट दिमाग दौड़ाओ आप। भाई इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं, ये कार्बोकैटायन है क्या नहीं, पहली बात तो ये देखें। कार्बोकैटायन की क्या पहचान है कि कार्बन पर कैसा आवेश आ रहा है, धन आवेश आ रहा है, कार्बोकैटायन है। इसके बाद इसमें अल्फा कार्बन, देखिए इसके बगल वाले कार्बन जो कार्बोकैटायन है उसके बगल वाला एडजेसेंट कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा। ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो अल्फा है ये। अब अल्फा पर देखिए sp3 है क्या नहीं, इसको भी चेक कर लें। देखिए मैं आपको बता देता हूं, देखो फिर कहोगे बताया नहीं सर ने हमें। देखो ये H जुड़ रहा है, ये H जुड़ रहा है, ऐसे ही है ना, ये H ये H ये H। अब देखो ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड है इस पर, 4 सिग्मा, तो ये कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया ये वाला कार्बन। इस कार्बन को देखो 4 सिग्मा, तो ये भी sp3 हो गया। कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, कि मतलब अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन ये है इसके पास, और अल्फा कार्बन के साथ इस पर क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए अल्फा कार्बन, और उस पर अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। इस पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, देखो अल्फा अब कितने, 3 तो इस पर है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, ये इस पर कितने हैं, 2, टोटल कितने हो गए, 5। तो इसकी जब पूछा जाए, जो नीट वाले विद्यार्थी ध्यान दें, बीएससी में तो केवल इतना ही लिख देना है। अब नीट या जेई में पूछा जाएगा कि स्ट्रक्चर दे दी, इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी होंगी, अनुनादी संरचनाएं इसकी कितनी होंगी, तो कितनी होंगी, 5 लिख लें। हाइपर, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी होंगी, 5। इसका मतलब क्या, HCH हाइपर अतिसंयुग्मित संरचनाएं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 5 होंगी। चलो और देखो, अब देखो होगा कैसे, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है CH H H CS2 पॉजिटिव। अब इसमें देखिए कैसे बन सकती हैं। अब देखो इसमें अल्फा कार्बन ये रहा हमारा, ये अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगी इसकी, 3 संरचनाएं बनेंगी। सर अब कैसे बनेंगी उसको देख लें। यहां पर देखिए, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक तो ये बन सकती है HC, अब ये H पॉजिटिव रहेगा, H डबल बॉन्ड CS2, एक तो ये। और क्या बन सकती है, अब इस वाले को ले लें 1 नंबर, ये 2 नंबर दे देता हूं, इसको 3 नंबर, तो 1 से हटाया, अब 2 से हटाओ, H, 2 वाले इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएं तो H पॉजिटिव, CH H CS2। यदि 3 से हटा दें तो क्या बनेगी, H CH H पॉजिटिव, ये स्ट्रक्चर बनेगी, 3 स्ट्रक्चर बनेगी। अभी हम कह रहे थे ऐसे, यहां पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 ये रहे और 2 ये रहे, सबको ऐसे ही हटाते जाएंगे तो टोटल 5 स्ट्रक्चर बनेंगी। यहां पर कितनी बनेंगी, 3 स्ट्रक्चर बनेंगी। कौन सी है, अतिसंयुग्मित HCS, कौन सी स्ट्रक्चर है,
हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसमें कितनी बनेंगी? 3 बनेंगी, क्योंकि 3 इसमें क्या है? अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 3। नोट कर लो फटाफट इसको, फिर आगे चलता हूं। हाँ हो गया भाई, चलिए अब देखिए आप कुछ एग्जाम्पल्स को करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन आप पहचान गए, अल्फा कार्बन की पहचान कर लेंगे। जो धनावेशित कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन क्या होगा? धनावेशित जो कार्बन है उसके बगल वाला कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन। और उस पर जो हाइड्रोजन जोड़ा रहेगा वो क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। चलो तब बताओ, मुझे आ गया। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए। अब देखिए, करो दिमाग लगाओ इसमें। पहले वाले को देखो, 1 नंबर डाल देता हूं, 2 3 4 और 5 एग्जाम्पल आने चाहिए आपको, कर लें। अब इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ये पॉजिटिव, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, इस पर एक यहां जुड़ रहा है, एक यहां जुड़ रहा है, यही तो हो रहा है। ये H और ये H, तो अल्फा हाइड्रोजन 2, HCS कितनी? 2। बात आ रही समझ में? आगे नहीं देखना, इसको देखो। ये अल्फा, ये अल्फा, यहां पर H, ये H और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वैलेंसी। ये कार्बन है, ये एक 2 हाइड्रोजन, तो 2 4 इस पर अल्फा हाइड्रोजन कितने? 4। HCS कितने? 4। इसको बताओ, इसमें फंसोगे। इसको बताइए, इसमें अल्फा कार्बन एक तो ये रहा, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जो फ्री है वो 3 से जुड़ा रहेगा। ये अल्फा, एक ये रहा अल्फा, 3 इससे कितने जुड़ रहे हैं? 1 जुड़ रहा है। अब आप बताओ। अब लेकिन यहां पर देखिए कंडीशन क्या है? ये अल्फा sp3 है, ये क्या है? sp2 है। अब इसका ही काउंट होगा, इसका काउंट नहीं होगा। कंडीशन आपको बताई थी कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3, HCS कितनी? 3 लिख देंगे। इसको काउंट नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड आ गया, sp2 हो गया। इस पर देखो, ये कार्बन है, हाइड्रोजन 1 जुड़ा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन 1, HCS कितनी? 1। अच्छा, इसमें देखो, ये अल्फा, ये भी कहलाएगा, ये भी 2 हैं इन पर, H, यहां भी 2 होंगे। सॉरी, चला गया, आ गया। चलो कोई नहीं, ये 2 लगे हुए हैं भाई इस पर। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने? 4, HCS कितनी? 4। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि अल्फा कार्बन कितने, और अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन लगे रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन, और उतनी उनकी क्या बनेंगी? HCS बनेंगी, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उसकी बनेंगी। तो ये बात आपके समझ में बैठ गई होगी। अब देखिए, कार्बोकैटायन की बात कर ली, अब करते हैं एल्कीन की बात। ये 3 मैंने यौगिक बताए थे जिनमें पाया जाएगा, इंपॉर्टेंट बताया था किस किस में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। कार्बोकैटायन में होगा, फ्री रेडिकल में होगा, और एल्कीन में होगा। अब चलिए इसकी बात करते हैं, एल्कीन की। जो बी है वो क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन। एल्कीन में अतिसंयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखो, एल्कीन जैसे मैंने ये ले लिया, ये कंडीशन वही अप्लाई करनी है। अल्फा कार्बन कौन सा होगा?
ये डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, इसके इधर तो कुछ है ही नहीं, इसके इधर ये अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, कितने, 3, अल्फा हाइड्रोजन 3, तो HCS इसकी कितनी बनेंगी, 3 बनेगी। कैसे बनेंगी देखो, इसको भी डबल एरो से, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए और ये यहां पर जाएगा आगे, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, HCH पॉजिटिव आ गया और ये H डबल बॉन्ड CH2 माइनस। जिस पर से इलेक्ट्रॉन जाता है जिस एटम से, उस पर तो पॉजिटिव चार्ज, यहां से किसका है, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, जिस पर जाएगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बन गया। तो एक से अगर इसको हटा दूं दूसरे वाले को, तो वही इसी प्रकार से बन जाएंगी, H पॉजिटिव, CH CH2 माइनस, ऐसे बन जाएगी। अब क्या होगा इसमें, ये यहां जाएगा और ये यहां जा रहा है, ऐसे ही तो हो रहा है। अगर तीसरे से भी देख लो, इससे भी कर देता हूं, H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार से 3 स्ट्रक्चर यहां पर इसकी बनती, तो ये भी एल्कीन में हो गया। अब जो C पॉइंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, तो तीसरा लिखे हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री, ये तो बहुत छोटा है, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, मुक्त मूलक, क्या लिखेंगे, मुक्त मूलक। देखिए यहां पर ये CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ये कैसे है देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, ये फ्री रेडिकल है। इसको और क्या लिख सकता हूं, HCH। अब देखिए इस कार्बन पर ये अल्फा कार्बन है, ये रहा अल्फा कार्बन, और कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कैसा है, sp3 है। मतलब कंडीशन यही दोनों फुलफिल होनी चाहिए, यहां भी sp3 है, ये कैसा है, sp3 है ये भी, और अल्फा हाइड्रोजन इस पर है। अब यहां पर देखिए ये sp3 है। अब देखिए फ्री रेडिकल कैसे बनेंगे, अब जो सहसंयोजक बंध बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। भैया एक इलेक्ट्रॉन तू दे दे, एक मैं दे दूं, दोनों मिलकर अपना साझा कर लें, अपना काम हो जाए और अपन दोनों एक बंध बना लें। एक बॉन्ड लाइन में, इस एक बॉन्ड लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन ने दिया, एक कार्बन ने दिया। अब दिक्कत क्या हुई, हाइड्रोजन बोला ना साहब मैं तो नहीं कर रहा साझेदारी, मैं तो अलग जा रहा हूं, मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो वापस मुझे, मैं साझेदारी नहीं करूंगा तुमसे। नहीं करेंगे तो देखिए कैसा बन जाएगा, मत करें, नहीं करेगा तो इसने कह दिया साहब मेरा दे दो, और मैं, कार्बन बोला तू ले जा भैया अपना इलेक्ट्रॉन, मैं मेरे पास रख लेता हूं। और ये क्या था, CH2 पर एक इलेक्ट्रॉन था ही, ये बता। अब ये CH2 बोला भैया तू भी एक इलेक्ट्रॉन तेरे पास है, एक मेरे पास है, अपन दोनों ही कर लेते हैं, इसको बाहर में जाने दो, इसको अलग जाने दो। इन दोनों ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली। तो ये क्या बन गई स्ट्रक्चर, HC, ये फ्री रेडिकल, H डबल बॉन्ड CH2, ये बना दी। एक तो ये बन गई। ऐसे ही तीनों के साथ हो सकता है, तो तीनों के साथ क्या हो सकता है, एक तो ये बनी, दूसरी क्या बनेगी, H फ्री रेडिकल, C H जुड़ रहा है, ये H जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड CH2। तीसरा रुष्ट हो जाए, तीसरा नाराज हो जाए बेचारा,
तो इसका भी देख लो, इसका भी पार लगा दो, HCH, H फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड CH2। बोले नाराज मत हो भाई, तू जिसमें खुश रहना चाहता है रे, अगर तू अलग चाहता है ले जा तेरा इलेक्ट्रॉन। ये बोला कि मेरे पास भी एक है, तेरे पास भी एक, अपन साझेदारी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या किसमें कहलाएगा? अच्छा, इसमें भी 3 बनेंगी, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन यहां नोट कर लें चाहे, अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3, तो HCS 3 होंगी। दूसरी बात, कार्बोकैटायन में फ्री रेडिकल में एक जैसी स्थिति रहती है। किसमें? यहां लिख लें चाहे, देखिए सारा इसको पढ़ेंगे, लिख लें कार्बोकैटायन एवं फ्री रेडिकल्स में सेम HCS हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, HCS के अतिशय संरचनाएं बनती हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बताया था मैंने, जैसे ये है, कोई बेंजीन ले लिया मैंने, ये यहाँ पॉजिटिव था, ये तो कार्बोकैटायन का बताया था। अब मैं इसको कर दूं फ्री रेडिकल, ये इस पर एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया है। अब इसकी कितनी, ये अल्फा कार्बन है, यही तो अल्फा, इस पर कितने हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन 1, HCS कितनी? 1। ये अल्फा, इसमें 3 तो बंद बन रहे हैं, एक ही तो हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर कार्बन के 4 हाथ होते हैं, इस बात को समझ ले। कार्बन को मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन का बड़ा रोल है। कार्बन की संयोजकता 4 करनी है, 3 तो है ही। अब इसको दिखा नहीं रहे तो इसे हाइड्रोजन से सैचुरेटेड है ये, अगर इसको हमने दिखाया नहीं है यहाँ पर, जैसे ये है, तो ये 3 तो आपको दिख रही है इसकी, यहाँ पर ये 3 तो आपके हाथ दिख रहे हैं इस कार्बन के। एक कहाँ है? एक हाइड्रोजन से जुड़ा पड़ा है जो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कितना है? अल्फा हाइड्रोजन 1, HCS कितनी? 1 हो आता है। तो इसमें क्या होगी? समान होगी। इसको बनाइए, फिर आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स एल्कीन के करेंगे। हो गया भैया? चलिए देखो, अब इन एग्जांपल्स को देखिए, करो फटाफट, चलो इन पर अप्रोच लगाते हैं। अब देखो, ये डबल बॉन्ड अल्फा वाला, ये इस पर एक भी, इसका मतलब क्या है? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, इसका मतलब ये है अल्फा हाइड्रोजन 3, तो HCS कितनी बन जाएंगी? 3। इसकी देखो, आप बताओ, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये अल्फा, ये अल्फा, यहां पर कितने? 3, यहां पर भी 3, तो अल्फा हाइड्रोजन 6, HCS कितनी हो गई? 6। यहां पर देखो, ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये 3, यहां पर अल्फा, 3 अल्फा, ये कार्बन है। इसका मतलब क्या है? इस बात को आप समझ लें, नहीं समझ पा रहे हो तो, कि ये यहाँ पर क्या जुड़ा है? कार्बन है। इसका मतलब जो फ्री वैलेंसी इस पर कार्बन है, और कार्बन हवा में तो रहेगा नहीं। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4। ये 4 पूरी करनी पड़ेगी ऐसे, जब है, इसका मतलब। तो ये 3 है, इस ऐसे गिन रहा हूं मैं, 3 और 3 ये, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने? 6, HCS इसकी कितनी? 6। चलो अब इसकी बताओ आप, ये वाला और ये वाला, अल्फा ये वाला है और ये इसके बराबर वाला, यहां पर कितने? 2, यहां पर 2, और एक ये भी रहा, ये भी तो है, यहां पर कितने? 3। तो कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन? 3 तो 5 तो 7, HCS कितनी? 7। यहां पर देखें, ये है, ये अल्फा कितने? 2, यहां पर 2, तो अल्फा हाइड्रोजन 4, HCS कितनी? 4। बात आ रही समझ में कुछ? भैया बात आई क्या नहीं समझ में कुछ? ये जो है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन संयोजकता 4 होती है। ये बात गांठ बांध लो अपने दिमाग में कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और 4 में से 2 तो ये जुड़े ही हैं ये कार्बन पर, और 2 और हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे करना है, बहुत ही सिंपल है।
कोई अब किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए आप लगा दोगे। अब देखिए आगे, अब देखिए ओवरलैपिंग अप्रोच की बात करते हैं। अप्रोच मतलब ओवरलैपिंग कैसे होगी। हमने कहा था कि इसमें क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, सिग्मा पाई और सिग्मा पी कक्षकों में अतिव्यापन होता है। यही तो लिखा था, स्टार्टिंग में लिखी थी ये बात, देखो कहीं ना कहीं लिखी होगी स्टार्टिंग में। ये रहा, क्या लिखा है, ये रहा, सिग्मा पी और सिग्मा पाई कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है। उसको समझेंगे अब कैसे होता है ओवरलैपिंग अप्रोच। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, अतिव्यापन। ये क्या मतलब है इसका, अतिव्यापन। अतिव्यापन ही तो होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में कैसे होंगे, कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होगा, ओवरलैपिंग होगा, तब होगा। इलेक्ट्रॉन ए डालें इन कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की बात करता हूं। देखिए कार्बोकैटायन क्या होता है, ज्यादा थ्योरी नहीं लिखाऊंगा। ये है CH3 CH2 पॉजिटिव, ये है। अब देखिए इसमें जो कार्बोकैटायन है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, ये कैसे बना है, यहां पर एक क्या है, दो तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसके साथ, H देखो ये ऐसे है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हाइड्रोजन का कौन सा कक्षक भाग लेता है, S कक्षक, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखो ये Hc और इस पर एक क्या है, ये sp3 कार्बन पर, ये H, ये C, ये इस पर एक P H H और ये क्या है, मैंने क्या बनाया है, ये तो रिक्त P बनाया है। एक रिक्त हो गया ना कार्बन पर, तीन ही तो बंध बना रहा है, ये sp3 है। अच्छा ये हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन क्या आएगा, S कक्षक, sp3 और S, ये जो सिग्मा बंध बन रहा है ये किससे बन रहा है, sp3 और S के ओवरलैपिंग से बन रहा है। अब क्या होगा, ये ओवरलैपिंग होगी कौन सी, ये तो इस बंध की तो होगी ओवरलैपिंग, किस किस के मध्य हो रही है कार्बोकैटायन में ओवरलैपिंग, सिग्मा व रिक्त P कक्षक के मध्य अतिव्यापन हो रहा है। ये आपको बनानी है स्ट्रक्चर, इसको समझ लें किस किस के बीच अतिव्यापन होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कार्बोकैटायन की बात कर रहा हूं। कार्बोनियम आयन में, कार्बोनियम आयन में जब ओवरलैपिंग होगी तो ये तो सिग्मा, ये sp3 है इसका, एक कार्बन का, ये हाइड्रोजन का S, इनके मध्य ये P है, इसके मध्य अतिव्यापन होगा। अच्छा अब बात करते हैं, B पॉइंट डालें किसका, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स में। देखिए फ्री रेडिकल्स में क्या होता है, ये H H H CS2 एक फ्री रेडिकल, यही तो होता है इसमें। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H H, ये सिग्मा बंध बन रहा है, किस किस से बंध बन रहा है सिग्मा, ये sp3 और S, कार्बन का sp3, इसका S और इसका sp3। इसमें क्या है, अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, HC और HC HH, यहां पर एक क्या है, ये P कक्षक है और ये इसका sp3 और ये हाइड्रोजन का S।
ऐसी तो बनाए हाइड्रोजन का। यहां पर अब देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वहां पर तो कार्बोकैटायन में तो रिक्त था, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं था। यहां पर जब फ्री रेडिकल की बात करेंगे तब इसमें क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ओवरलैपिंग किस किस के बीच हो रही है, यहां पर ये सिग्मा व क्या लिखेंगे, सिग्मा व अर्ध पूरित, अर्ध भरे हुए, अर्ध पूरित लिख लें, हाफ फिल्ड कहते हैं इसको, हाफ फिल्ड अर्ध पूरित पी कक्षक के मध्य अतिव्यापन होगा या इनके बीच अतिव्यापन होगा। अब देखिए तीसरा जो है इसको भी पढ़ेंगे, आज काफी कुछ हो जाएगा, ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही, बोर तो नहीं हो रही ज्यादा। अब देखिए सी क्या है, एल्कीन, इन एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है, ये था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें जो ओवरलैपिंग होगी इसको समझें। देखो ये तो H, ये C, ये H और ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा हुआ है। यहां पर क्या रहता है, ये तो sp3 और यहां पर पाई स्टार रहता है, एंटी बॉन्डिंग पाई, क्या कहते हैं, पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है आपने, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग पाई है ये, और एक ये क्या है, हाइड्रोजन। ये तो sp3 और S हो गया इसका, ये तो यहां पर क्या हो गया sp3, ये इसका S कक्षक, तो sp3s ये वाला, और यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी इनके बीच होगी, किसके इसके बीच होगी, सिग्मा व पाई स्टार के मध्य अतिव्यापन। इतना ही छोड़ दें आज। अभी तो देखिए इसके टाइप, एप्लीकेशंस, चलिए इतना ही देख लें आज, यहां तक ही कर लें, आगे कल बता देंगे, आगे की क्लास में कल बता देंगे। अभी तो इसके टाइप्स पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के, और क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। सर आप तो बहुत सारी स्लाइड्स बना के लाए हो। चलिए इतना आपने पढ़ा आज की क्लास में, और ये सारी चीजें कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है और किस प्रकार से होता है इफेक्ट, ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखा है। अभी इसके टाइप्स और एप्लीकेशंस की बात करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज की क्लास में हमने ये कुछ सीख लिया, हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा, किस में होगा, एग्जाम्पल्स इसके देखे। तो ये सब चीजें एक बार आप नोट कर लेना, रिवाइज करना, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करें, लाइक करते रहें, इससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।